क्योंकि आरओ का एग्जाम तो बहुत नजदीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द यातुधान का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान किसे कहा जाता है साहब? बोले सर यातुधान कहा जाता है राक्षस को। किसको? बोले सर राक्षस को कहा जाता है, ठीक है ना। असुर को बोला जाता है, असुर बोलते हैं। ये देव के दुश्मन है इसलिए इनको देवारी के नाम से जाना जाता है। इनको भैया सुरारी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इनको दनुज भी कहा जाता है, इनको दानव भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दानव कहा जाता है। यहीं पे और लिख देता हूं, इनको निशाचर भी बोलते हैं, निशाचर, ठीक है ना। इनको तमचर भी बोला जाता है, तमचर कह सकते हैं इनको। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर तमचर हो गया, दैत्य भी बोला जाता है, निशाचर हो गया, दनुज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अतुल शब्द दिया है, अतुल इसका पर्यायवाची नहीं होता। क्यों? क्या पूछ रहा है? यातुधान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब अतुल किसका है? बोले सर अतुल जो है अमित का पर्यायवाची है, जिसको नाप तोल नहीं सकते, जिसको तोल नहीं सकते, अतुल हो गया। अपरिमित का पर्यायवाची है, जिसको नापा नहीं जा सकता। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अपरिमित का पर्यायवाची अपरिमित कहा जाता है, जिसको अपरिमित बोल देंगे। ये किसका है? बोले सर अतुल का पर्यायवाची। अनुपमेय भी आप इसको कह सकते हो। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अनुपमेय भी कहा जाता है, ये अनुपमेय का भी पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। या आप कह सकते हो ये असमान का पर्यायवाची है, जिसके समान कोई नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? असमान कहा जाता है। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। क्लास को शेयर करिएगा। गोविंद कुमार जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अब दक्ष, कुशल, निपुण, शेषशायी, चक्रपाणी, चतुरानन, विधि, विरंच, विधना, त्रास, भय और भीत। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, त्रास, भय, भीत ये किसके हैं? बोले सर ये डर के पर्यायवाची हैं, भीत के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। विधि, विरंच और विधना ये किसके हैं? बोले सर ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। किसके? ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। अब इनको विधि कहा जाता है, विरंच कहा जाता है, विधना कहा जाता है। प्रजापति के नाम से जाना जाता है, प्रजापति बोला जाता है। हिरण्यगर्भा कहा जाता है, इनको क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको हिरण्यगर्भा या हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। हिरण्यगर्भा या हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सृष्टा भी बोला जाता है इनको। अच्छा साहब, दक्ष, कुशल और निपुण ये सब किसके हैं? तो बोले सर ये सब सक्षम के पर्यायवाची हैं, ये सब प्रवीण के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है शेषशायी और चक्रपाणी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है? एक तो शेषशायी हो गया और उसके बाद चक्रपाणी हो गया, ये सब किसके हैं? तो बोले सर ये विष्णु जी के पर्यायवाची। किसके? विष्णु जी के पर्यायवाची। शेष की सैया है इनकी। लेकिन ये जो चतुरानन शब्द दिया गया है ये किसका है? तो बोले सर ये ब्रह्मा का जी का पर्यायवाची है। अर्थात कह रहा कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है, मतलब प्रॉपर क्रमशः नहीं है। तो बोले सर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लास को यार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर बहुत दिनों बाद आज आपको लाइव, आपको यूट्यूब पे लाइव देख रहा हूं, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अब रिफ्रेश करने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए जी आ जाइए, तो शेयर वेयर मारते रहिएगा क्लास को सभी लोग। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, निम्न में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। अब घर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? बोले सर घर को गृह कहा जाता है, घर को आलय के नाम से जाना जाता है, आलय बोलेंगे। घर को निलय के नाम से जाना जाता है, निलय बोला जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको निलय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, निलय बोलेंगे। इसको निकेतन भी कहा जाता है, निकेतन बोल सकते हैं आप। निकेतन के बाद आप इसको साला भी बोल सकते हैं, लेकिन साला जोरू वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये साला कौन सा वाला? घर वाला साला है। इसको अयन के नाम से भी जाना जाता है, अयन बोला जाता है। निवास कहा जाता है, इसको निवास बोल देंगे आप, निवास। भवन बोल देंगे, भवन, भवन। मकान, हालांकि आपको आते होंगे ये, फिर भी मैं लिख देता हूं। इसको मंदिर भी बोला जाता है, मंदिर भी घर को बोल देते, निवास, मकान बोल देते, सदन बोल देते। सदन लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा, सदन बोल देंगे। अब यहाँ पे कह रहा निलय है, निकेतन है साहब, सदन है, लेकिन पुष्कर नहीं है। पुष्कर किसका? तो बोले सर पुष्कर तालाब का पर्यायवाची। किसका है? तालाब का है। पुष्कर से आपका पोखर बनता है। इसको सर के नाम से भी जाना जाता है, इसको पद्माकर के नाम से भी जाना जाता है, पद्माकर कहा जाता है। सरोवर कहा जाता है, सबको पता होगा, आसान है। इसको जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको जलाशय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब किसके हैं? ये सब पुष्कर के। अच्छा कहीं कहीं आपको पोखरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, पोखरा। एक शब्द और है, इसको क्या बोलते हैं? सरसी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, सरसी। तड़ाग भी बोला जाता है इसको, तड़ाग भी आप लोग याद कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत शानदार। अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा कौन सा केसर का समानार्थी नहीं है। जरा कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे केसर का समानार्थी कौन सा नहीं है, बताइएगा। जरा शेयर कर देता हूं मैं, क्लास शेयर करना भूल गया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में सभी के सभी। चल जा भाई, क्या दिक्कत है? हाँ चलो जी आ जाओ, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, स्पीड में, बढ़िया एकदम धुआंधार वाली स्टाइल में कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा केसर का समानार्थी। अब केसर को क्या कहा जाता है? बोले सर केसर को कुसुम रज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर इसको कुसुम रज कहा जाता है, कुसुम रज।
ठीक है। इसको पुष्परज बोला जाता है, पुष्परज बोला जाता है, पुष्प की धूल, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, कुमकुम भी कहा जाता है इसको, कुमकुम याद रखिएगा। जाफरान भी बोला जाता है, पाकिस्तान में इसको जाफरान बोलते हैं। कश्मीर रज भी कहा जाता है, कश्मीर रज, कश्मीर रज कहा जाता है, कश्मीर रज, ठीक है। लेकिन इसको कदली नहीं कहते साहब। कदली किसको कहते हैं, बोले सर कदली केला का, भाई क्या है, कदली जो है तत्सम शब्द है केला का, केला का पर्यायवाची है। केला को भानुफल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर केला को भानुफल भी कहा जाता है, भानुफल भी याद रखिएगा सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक बार बताएंगे सभी समझ आ रहा है। एक शब्द और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, केला को रंभा के नाम से भी जाना जाता है, हस्तप्रिय भी कहा जाता है, हाथी को ये बहुत प्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बोले सर ये वाला, ठीक है। दीक्षा जी कैसे हैं आप, दक्ष सिंह जी हैं, दक्ष सिंह जी क्या हाल चाल है। टॉपर्स व्लॉग जी, सलोनी जी और सूरज वाईफाई भाई साहब आ गए हैं, अक्कू जी हैं। और चलिए आ जाइए। कह रहा परिणय का मतलब क्या होगा भाई, विवाह हो रहा है आपका, व्याह, क्या बोलेंगे व्याह, जिसको विवाह बोला जाता है, विवाह कह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, शादी बोल देंगे, शादी, बर्बादी, अर्थात पाणी ग्रहण कहा जाता है, पाणी ग्रहण कहा जाता है। पाणी ग्रहण का मतलब हो गया भैया आप किसी का हाथ ग्रहण कर रहे हो, पाणी ग्रहण हो गया। लेकिन प्राणी ग्रहिता नहीं, पाणी ग्रहिता नहीं कहा जाता। पाणी ग्रहिता का मतलब होता है जो हाथ थामने वाला होता है, वर या वधू कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल पठान जी एकदम सही कह रहे हैं आप। क्वेश्चन कह रहा कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी नहीं है, कोई मुझे बताएगा इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो मुर्गा का समानार्थी नहीं है, कमेंट करिएगा सभी लोग जल्दी से। क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो यार, इतनी बड़ी सी स्क्रीन है, इतना बड़ा सा सारी चीजें लगी हैं, आप कह रहे हो क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या। वैसे चल तो सही रहा है वैसे मेरे हिसाब से, थोड़ा मैनेज कर लो यार। अब देखो मुर्गे को क्या कहा जाता है, बोलो सर मुर्गे को कुक्कुट के नाम से भी जाना जाता है, कुक्कुट बोलेंगे इसको, ठीक है। मुर्गे को ताम्रचूर्ण भी कहा जाता है, तामचूर्ण, तामचूर्ण, तामचूर्ण। इंग्लिश में इसको चिकन कहते हैं, बिरयानी बना सकते हैं आप इसको, तो तामचूर्ण बोल देंगे, तामचूर्ण, ठीक है, ताम्रचूर्ण। और अरुण शिखा भाई, इसके अरुण होती है मतलब अरुण शिखा बोलते हैं, अरुण शिखा मतलब सवेरे के लिए अर्थात सूर्य के लिए शिखा लगी होती है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कुक्कुट, ताम्रचूर्ण, तमचूक के नाम से भी जाना जाता है, तमचूक भी आप कह सकते हो, तमचूक याद रखिएगा। लेकिन सिखी नहीं कहा जाता है साहब, सिखी किसे कहा जाता है समझिएगा। और सर सिखी जो है मोर को कहते हैं, सिखी मयूर को कहा जाता है, मयूर को, ठीक है ना, मयूर को बोलते हैं। और किसको, केकी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, केकू को कहा जाता है। और क्या बोलेंगे, शिखंडी भी मयूर को बोला जाता है, शिखंडी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नर्तक प्रिय के नाम से जाना जाता है, नर्तक प्रिय बोला जाता है इसको। मेह प्रिय भी कहा जाता है इसको, मेह प्रिय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किसके हो गए, बोलो सर ये आपके सब सिखी के पर्यायवाची हो गए, आपको याद रखना है, ठीक है। जय महाकाल सूर्यपुत्र जी, सूर्या जी कह रहा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया क्या। घर का पर्यायवाची अभी लिखा था तो मैंने, निलय होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, लेकिन विलय नहीं होता है। विलय का मतलब होता है मिला हुआ, अर्थात मिल जाना, विलय हो जाना। तो मिलना कह सकते हो, मिला हुआ कह सकते हो, मिला हुआ, या समा जाना या मिल जाना ऐसे कह दो। विलय मतलब मिल जाना, मिल जाना किसी चीज, या आप कह सकते हो किसी में समा जाना, समा जाना। तो मिल जाना या समा जाना क्या कहलाता है, बोलो सर विलय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, और राइट हो गया, ओके। चलिए कौन पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि ड्रीम 19 जी कह रहे हैं दक्ष सिंह जी ये सर हिंदी के ही है या और भी कुछ पढ़ाते हैं। तो मैं केवल हिंदी के लिए ही हूं। जितेंद्र सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, शशि सर आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, और एक सर और हैं जो पॉलिटी आपको साइंस पढ़ाते हैं। आईएन सर जो हैं वो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कह रहा वायस किसका पर्यायवाची, अब देखिए वायस जो है वो कौवे का पर्यायवाची, किसका, बोले सर कौवे का। वायस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको बताना, कौवे को बोला जाता है। वायस काग को बोला जाता है, काक को बोला जाता है, काक, इसको काका के नाम से भी जाना जाता है, काका बोल देंगे। इसको एकाक्ष भी कहा जाता है, एकाक्ष बोला जाता है, ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे, एकाक्ष कहा जाता है। एक शब्द और है, कारठ भी बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, कारठ, कारठ भी बोला जाता है। पिसुन के नाम से भी जाना जाता है, यही शब्द नहीं याद आ रहा था, पिसुन भी बोला जाता है। अब काक, काग एकाक्ष, लेकिन हारित नहीं कहा जाता। हारित किसको, बोले सर हारित कहा जाता है कबूतर को, कबूतर को कहा जाता है, कपोत को कहा जाता है, किसको, बोले सर कपोत को। हारिल के नाम से भी जाना जाता है, हारिल पक्षी बोल देते हैं इसको, कपोत को। क्या बोलते हैं, कलरव के नाम से भी जाना जाता है, कलरव बोला जाता है, कपोत बोला जाता है, कबूतर। धूम्र लोचन कहते हैं इसको, धूम्र क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। धूम्र लोचन बोला जाता है, आंखें इसकी किसकी हैं, धुएं के समान,
ठीक है ना, धूम्रलोचन बोलते हैं। रक्तलोचन भी कहा जाता है, रक्तलोचन, ठीक है, रक्तलोचन। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जरा बताइएगा, मैं देखूं आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन आपसे है कि भैया बताइएगा रक्ततुंड किसे कहा जाता है, रक्ततुंड, जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, रक्ततुंड किसे कहते हैं। यहां पे कह रहा है भैया गरीब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गरीब को क्या कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है, यस सर। दरिद्र कहा जाता है, बिल्कुल। कंगाल कहा जाता है, बिल्कुल। लेकिन भृत्य नहीं कहा जाता, क्यों? भृत्य किसका है? तो सर भृत्य जो है वो नौकर का पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची है, सेवक का पर्यायवाची। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सेवक कहा जाता है। किंकर के नाम से जाना जाता है, किंकर याद रखिएगा। इसको अनुचर भी कहा जाता है, अनुचर बोल देंगे, अनुचर। परिचर बोल देंगे, परिचर, ठीक है ना। ये शब्द किसके हैं? बोलो सर ये सब नौकर के पर्यायवाची, दास के। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। रक्ततुंड किसे कहा जाता है? बोलो सर तोता का पर्यायवाची होता है, तोता का, जिसे सुक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सुआ भी कहा जाता है, सुक का तद्भव सुआ है, ध्यान रखेंगे। कह रहा विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, इजी है यार, कौन सा नहीं है विहंग का? तो विहंग किसका पर्यायवाची? बोले सर पक्षी का, खग का, पंछी का। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पंछी कहा जाता है। इसको पखेरु के नाम से भी जाना जाता है, पखेरु बोला जाता है। अंडज के नाम से जाना जाता है, अंडज बोल देंगे। इसको द्विज के नाम से भी जाना जाता है, द्विज कहा जाता है। एक नाम और याद रखिएगा, इसको खेचर के नाम से भी जाना जाता है, इसको नभचर के नाम से भी जाना जाता है, नभचर बोला जाता है। तो पंछी हो गया, पक्षी हो गया, खग हो गया। केहरी नहीं कहा जाता। केहरी किसका है? तो सर केहरी शेर का पर्यायवाची, केहरी सिंह का पर्यायवाची है। केहरी जो है वो नाहर का पर्यायवाची, केहरी जो है वो किसका है? बोले सर शार्दुल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। केहरी किसका है? बोले सर मृगराय का पर्यायवाची, मृगराय, ठीक है ना। मृगेंद्र का पर्यायवाची, मृगेंद्र याद रखिएगा, मृगेंद्र बोला जाता है। इसको मृगराज के नाम से भी जाना जाता है, मृगराज, ये भी याद रखिएगा। वनराज बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? वनराज कहा जाता है। इसको पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको पंचमुख के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? बोले सर सी वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया। एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आया नहीं आया, आपस में बात करते रहो। पठान जी भैया बफरिंग साथ लेकर आते हैं क्लास में, और अब यहाँ भी बफरिंग हो रही है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं। यहां भी बफरिंग, एक बार बताएंगे सभी लोग, देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है। सही है ना? देखो यार, चलो आ जाओ। अगला कह रहा निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी कौन सा होगा, जरा बताइएगा। असंगत विलोमार्थी मतलब जो गलत है। किसकी बात कर रहा है? जो गलत है ये बताना है। निंदा का स्तुति, ध्वंस का निर्माण, ताप का शीत, जीवित का पुनर्जीवित। अब देखिए यह क्या कह रहा है, निंदा भैया तारीफ कर रहे हो तो स्तुति भी होगा, ध्वंस का निर्माण होगा, ताप का शीत होगा, लेकिन जीवित का क्या होता है साहब? तो बोले सर जीवित का मृत होता है, ना कि पुनर्जीवित होता है। इसका मतलब ये वाला कट जाएगा, अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बोले सर डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म नहीं है, आपको बताना है। कर्म का सुकर्म होता है, गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, धूप का छां होता है। अब तो कमेंट कर दो यार स्पीड में, सही तो चल रहा है सब कुछ। सूर्या सिंह जी क्या हाल चाल है आपके? 1080 पर चल रहा है, वाह राहुल सिंह जी, यही तो होता है यार। अब ये पता नहीं कैसे कह रहे, चल नहीं रहा है। जीवित का मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं होता है मेरे दोस्त, अमर का मृत्यु होता है। अमर अगर पूछे अमर का विलोम क्या होगा, मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अमर का क्या होगा? बोले सर मृत्यु होगा, ठीक है। जीवन का पूछे क्या होगा, तो मरण होगा, मरण, ठीक है ना। जीवित का पूछे, जीवित, जीवित, जीवित का पूछे क्या होगा, तो बोले सर मृत होगा, मृत, ठीक है। जीवन मरण। जन्म का क्या होगा अगर पूछे, तो जन्म का मृत्यु होगा, ठीक है। अब यहीं पे पूछ ले जन्म स्थान का क्या होगा, अगर आपसे पूछे जन्म स्थान का विलोम क्या होगा, कोई मुझे कमेंट करके बताओ जरा। आपसे मैंने पूछा जन्म स्थान का विलोम क्या होगा, कमेंट करिएगा। अब देखिए सुकर्म का विलोम क्या होता है, बोले सर सुकर्म का विलोम कुकर्म होता है। क्या होता है साहब? कुकर्म होता है, ठीक है। कर्म का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर अकर्म हो जाएगा, आकर्म, ठीक है, या निष्कर्म कह सकते हो। तो गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, धूप का छां, सही है। फिर आंसर कौन सा? बोले सर आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, क्योंकि यही गलत है। बोलो क्लियर क्या सभी को? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। साधारण का विलोम नहीं है पूछ रहा है। अब देखिए साधारण का विलोम क्या होता है साहब? साधारण का असाधारण भी होगा, साधारण का विशेष भी होगा, साधारण का विशिष्ट भी कर सकते हो, और साधारण का विलक्षण भी कर सकते हो। लेकिन गौड़ का क्या होता है? तो बोले सर गौड़ का प्रधान हो जाएगा। क्या होगा? प्रधान होगा, ठीक है। गौड़ का क्या होगा? बोले सर गौड़ का मुख्य हो जाएगा। गौड़ का विलोम क्या होगा? बोले सर प्रमुख हो जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूं, भूलिएगा नहीं, आंसर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
अच्छा, यहां जन्म स्थान का क्या हो जाएगा, बोलो सर जन्म स्थान का शमशान हो जाएगा। शमशान कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखिएगा, और शमशान क्यों होगा, क्योंकि यहां मरने के बाद, यहां जन्म के बाद। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम कौन सा होगा, जरा बताएगा। अशुद्ध विलोम की बात कर रहा है, कौन सा होगा ये बताना। कृतज्ञ का कृतज्ञ, अभिराम का अविराम, अनुराग का विराग, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आसान है यार, बहुत हलवा क्वेश्चन है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अनुराग का विराग होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, लेकिन अविराम का क्या हो जाएगा, बोलो सर विराम हो जाएगा। क्या होगा, विराम हो जाएगा। अभिराम का अगर विलोम बनाना है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, जो आकर्षित करे आपको, ठीक है ना, इसका क्या कर दोगे, अनाकर्षित कर दोगे, अनाकर्षण करोगे, अनाकर्षण। तो इसका विलोम क्या करिएगा, अनाकर्षण करेगा, क्योंकि अभिराम का मतलब सुंदर होता है, अर्थात आकर्षण होता है, आकर्षण होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बी वाला बन जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है सत्कर्म का विलोम क्या नहीं है, आपको बताना है। अब कौन सा नहीं है ये बताना है। सत्कर्म का भैया क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सत्कर्म का कुकर्म भी होगा, दुष्कर्म भी होगा और अपकर्म भी होगा। तो ये भी विलोम है, ये भी विलोम है और ये भी विलोम है, मतलब इसके विलोम क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये भी विलोम होगा, ये भी विलोम होगा और ये भी विलोम होगा, लेकिन अकर्म नहीं होगा। अकर्म क्यों नहीं होगा साहब, कर्म का अकर्म होता है, अभी आपने पढ़ा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब आपको बताना है, कल से मैं खुद बना के लाऊंगा कंटेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। ये हलवा लेवल आ रहा है, मजा मुझे नहीं आ रहा है, आपको कैसे आएगा, लेकिन ये चीज है, इसमें से क्वेश्चन कई सारे फंसेंगे, ठीक है। चलिए तो टेक्स्ट बुक का एकदम ये है पूरा का पूरा, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या कह रहा है, सुमेलित कह रहा है, विलोम की दृष्टि से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। मंद का क्या होता है, बोलो सर तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है, तेज होता है। तम का क्या होगा, तम मतलब अंधेरा, आलोक मतलब उजाला, तो तम का आलोक कर दोगे। आलोक का क्या हो जाएगा, कह रहे आलोक का भैया यहां पे तम कर चुके हो, तो आलोक का तम भी हो जाएगा और आलोक का तिमिर भी होगा, याद रखिएगा। तो चाहे तिमिर कर दो चाहे तम कर दो, बात एक ही है। ज्योति का क्या होगा, ज्योति भाई प्रकाश का पर्यायवाची है, तो तमस कर दीजिएगा या तिमिर कर दीजिएगा, जो भी हो, मतलब अंधकार का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यहाँ पे आप तमस कर दो, अगर तमस नहीं है ऑप्शन में तो तिमिर भी कर सकते हो, तिमिर नहीं है ऑप्शन में तो तम भी कर सकते हो, जो भी हो कर दीजिएगा, ठीक है, तिमिर कर सकते हो। अब एक चीज समझिएगा, यहां अगर नूतन का क्या हो जाएगा, बोलो सर नूतन का पुरातन होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मलिन का क्या हो जाएगा, बोलो सर निर्मल हो जाएगा, निर्मल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको याद हो, ये क्या है, बोले सर पूर्व है, ये क्या है, बोले सर ये उत्तर है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये क्या है, बोले सर उत्तर है, ये क्या है, बोले सर दक्षिण है, एक बार फिर से बना देता हूं छोटा सा, ये क्या है, बोले सर ये पश्चिम है, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, उत्तर को क्या कहा जाता है, बोले सर उदीची कहा जाता है, दक्षिण को क्या कहा जाता है, बोले सर अवाची कहा जाता है, अवाची या समीची जो भी हो लिख लीजिएगा। पूर्व को क्या कहा जाता है साहब, प्राची कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था पश्चिम को क्या कहा जाता है, बोले सर प्रतीची कहा जाता है, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। उसके बाद उदीची को मतलब उत्तर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वाम कहा जाता है और इसको अवाची कहा जाता है, समीची कहा जाता है। ये भी बताया था, अब लिख देता हूं, जब इतना साहब खर्चा किया है तो कहते नहीं दो थोड़ा सा और कर लो। तो इसको ईशान बोल देंगे, इसको वायव्य बोल देंगे, थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इसको नैऋत्य बोल देंगे, क्या बोलेंगे, नैऋत्य बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे, माफ कीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको आग्नेय बोलेंगे, वायव्य नहीं बोलेंगे, इसको आग्नेय बोलेंगे, आग्नेय। और इसको क्या बोलेंगे, बोले सर इसको वायव्य बोलेंगे, वायव्य, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पूरा पोस्टमार्टम। अब देखो वाम का क्या हो सकता है, दक्षिण हो सकता है क्या, बोले सर एकदम हो सकता है, कोई दो राय नहीं इसमें। तो आंसर सी वाला बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। 2021 में आरओ में ये पूछा गया था कि भैया पूर्व सॉरी प्राची का विलोम उसका प्राची का पर्यायवाची क्या होगा। लोगों ने प्राचीन ठोक के चले आए, मैंने कहा प्राचीन नहीं होता भाई, पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड सफेद कर दे। चलो आगे से देखेंगे, आप लोग जैसा बताओगे वैसा कर लेंगे, पढ़ना आपको है, मुझे तो पेन ही चलाना है। विलोम की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। अब देखिए सरल का क्या होता है साहब, सरल का कठिन होता है। सरल का क्या होता है साहब, सरल का जटिल भी होता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर जटिल भी होता है। और सरल का क्या होता है साहब, सर बोले सर सरल का कुटिल भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये तीन विलोम किसके होते हैं, बोले सर सरल के हो जाते हैं। वक्र का मतलब टेढ़ा हो गया। अच्छा कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं ना, हाँ वक्र का मतलब टेढ़ा, तो ऋजु का मतलब सीधा, ऋजु का मतलब क्या होगा, सीधा होगा। अब विरह का मिलन होता है, सही है। सम्मुख, अब देखो ये एक, देखिए एक चीज और समझिएगा, मैं बता दूं, ऋजु का वक्र तो होता है लेकिन सरल का वक्र भी हो सकता है, क्योंकि सरल मतलब हो गया सीधा,
सरल मतलब क्या होता है भाई, सीधा साधा सव्य हो गया। और वक्र का मतलब क्या होता है, बोले सर टेढ़ा होता है। इसका मतलब ये वक्र सरल ये क्या है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। विरह का मिलन होता है, ये भी सही है। सार्थक का निरर्थक होता है, ये भी सही। उन्मुख और सम्मुख ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या बनेगा, इन दोनों का विलोम विमुख बन जाएगा। बोलो जी क्लियर हुआ या नहीं। अर्थात आंसर कौन सा होगा, तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर सभी को। हाँ, वक्र का सरल भी होता है। एक बार आरओ में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सरल का विलोम नहीं है, तो वहां वक्र भी था, कुटिल भी था, जटिल भी था, और एक ऑप्शन में नहीं था, तो वो जो नहीं था वही वाला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत चुनना है आपको। क्या चुनना है, गलत चुनना है। असंगत कौन सा है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सरल का जटिल, जटिल का सरल, ग्राह्य का त्याज, तीव्र का तरल। अब आसान है या नहीं है, देखिएगा कैसे। अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी होता है और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ भी होता है। जो ऑप्शन में दिया हो उसको कर दीजिएगा। बहुज्ञ दिया हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। ठीक है, जटिल का सरल ये तो बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्याग देना, या अग्राह्य भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर ऑप्शन में अग्राह्य लिखा हुआ है, अग्राह्य, तो आप ये भी कर सकते हो, अग्राह्य कर सकते हो। ठीक है, तीव्र का क्या होता है, तो आपने पढ़ा तीव्र का भैया मंद हो जाएगा या मंथर कर सकते हो, तीव्र का मंद या मंथर। और तरल का क्या होगा साहब, तो तरल का ठोस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब गलती कहां पे, बोलो सर यहाँ पे। आंसर कौन सा, डी वाला सही हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके एक बार बता दो सभी लोग। बहुत शानदार। 21 मिनट में 18 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। निम्नलिखित विकल्पों में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है बताना है। चंचल का अस्थिर होता है, वियोग का विरह, सभ्य का बर्बर, प्रलय का संगार। आपको बताना है कौन सा वाला गलत है, वो सॉरी कौन सा वाला सही है। कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कर दो। सर पुलिस की नोटिफिकेशन रियल है या फेक, फेक है यार, वो अभी अभी रियल आई नहीं है, वो वाली फेक चल रही बहुत धड़ल्ले से। लेकिन हाँ, कहते हैं कि जहां पे भाई धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। अब अगर ये फेक बनी है तो ये कहां से बनी होगी। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन आनी है, वैकेंसी का थोड़ा बड़ा हेर फदल हो सकता है, बाकी ये निकला वहीं से। इसका मतलब ये है कि भैया जो आयोग है वो थोड़ा सा जग रहा है, मुंह धुल चुका है। ठीक है, अब नाश्ते के लिए आने वाला है, नहाने जा रहा है, तो जैसे ही नहाएगा नाश्ते के लिए आ जाएगा, परेशान मत होइए। अब देखिए सभ्य का क्या होता है साहब, बोले सर सभ्य का बर्बर होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। प्रलय हुआ है तो क्या होगा, निर्माण होगा। प्रलय हुआ है तो निर्माण भी होगा, संहार हुआ है तो सृष्टि भी होगी। ठीक है, श्रृंगार हुआ तो भाई सृष्टि भी की जाएगी। विरह का क्या हो जाएगा, बोलो सर मिलन हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा था। वियोग का क्या होगा, बोलो सर संयोग हो जाएगा, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, चंचल का क्या, अब देखिए चंचल के बहुत सारे होते हैं। चंचल का क्या कर दोगे, तो चंचल का गंभीर भी कर दोगे, चंचल का भैया स्थिर भी कर दोगे, चंचल का शांत भी कर दोगे। ये सब विलोम है चंचल के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अस्थिर का क्या हो जाएगा, तो बोलो सर अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइएगा, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। देखो श्रृंगार का सृष्टि कर दो, सृजन कर दो, जो ऑप्शन में दिया हो कर दीजिएगा। प्रलय का भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रलय और संहार एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्लियर, चलिए अगला कह रहा है कि किस विकल्प में असंगत है, मतलब गलत है, ये आपको बताना है। तो सुकर का दुष्कर होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, यथार्थ का कल्पित होता है, अमर का अजर होता है। अब यहां पे बताना है कौन सा गलत है। देखिए यथार्थ का विलोम क्या, ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थ का कल्पित होता है, मैं बता चुका हूं आपको। ग्रस्त का मुक्त, ये भी सही। सुकर का दुष्कर, दुष्कर जो कठिनाई से हो, सुकर जो आसानी से हो जाए। अमर का क्या हो जाएगा, तो अभी आपने लिखा था यहाँ पे, अमर का मृत्यु होगा। अमर का क्या होगा, बोलो सर अमर का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना, और अजर का क्या हो जाएगा, जर हो जाएगा। जर मतलब बूढ़ा, अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। करिएगा सभी लोग आंसर और बताइएगा क्या होगा। कह रहा भैया वानर को क्या कहा जाता है साहब, बंदर कहा जाता है। इधर तद्भव लिख रहा हूं, इसका मतलब ये तत्सम है। छुर को क्या कहा जाता है, बोलो सर खुर कहा जाता है। किसका खुर, गाय का खुर, घोड़े का खुर। ठीक है, क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बोलो सर खेत कहा जाता है। इसका मतलब जो खार है ये क्या है, तद्भव है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, अर्थात क्षार बनेगा। तो कल से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो तगड़ा आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं कौन सा होगा। वत्स है, बरगद है, वाद्य है और वारिद है। देखिए वाद्य का क्या होता है, बोलो सर बाजा। बरगद का क्या होता है, बोलो सर वट। वत्स का क्या होता है, बोलो सर बच्चा या बछड़ा। ठीक है, और वारिद का क्या होता है, बोलो सर बादल। ये क्या है, बोलो सर ये एक्चुअल तद्भव है। बरगद आपका तद्भव है, इसका क्या होता है, बोलो सर वट होता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या कह रहा है, कौन सा तद्भव शब्द है, तो यही वाला तद्भव है, बाकी तत्सम है। क्लियर हुआ ना सभी को, बहुत शानदार।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए और बताइए तद्भव शब्द कौन सा होगा। लौंग है, लवण है, लवंग है, वर यात्रा है। अब देखिए वर यात्रा को क्या कहा जाता है, बारात कहा जाता है। भैया क्या निकल रहा है, बोले सर बारात। क्या निकल रही, बोले सर बारात। लवंग को क्या कहा जाता है साहब, लवंग लौंग कहा जाता है। तो यहाँ पे तद्भव की बात कर रहा है, लौंग क्या है, बोले सर तद्भव है। अच्छा साहब, लवण को क्या कहा जाता है, बोले सर लवण को नून कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नून से नमक बनता है, तो लवण का नून करिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न देखिए, वहां पे भी मैं पूरा कोर्स यार प्री का कंप्लीट करके आया हूं, तो प्री वहां से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस यहां से कर लीजिए, बात वही है। प्री आपने ले रखा है वहां पे, तो प्री पढ़ लीजिएगा वहां से, और ये वो चीज यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस यहां से कर लीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। यशोदा है, गाभिन है, कंचन है और गीध है। कमेंट करेंगे सभी लोग, जोरदार एकदम फोड़िएगा इस बार, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया, स्पीड में फोड़ो, जल्दी से फोड़ो। कौन बताएगा आंसर इसका क्या होगा। कह रहा है कि भैया तत्सम शब्द कौन सा होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सबका सी आया और सबने गलत कर दिया। देखिएगा यशोदा का क्या, यशोदा का तद्भव क्या होता है, बोले सर जसोदा होता है। क्या होता है साहब, जसोदा। गाभिन का तत्सम क्या होता है, बोले सर गर्भिण होता है, क्या बोलते हैं इसको, गर्भिणी होता है, बोले सर गर्भिणी कहा जाता है इसको, ठीक है। गीध का तत्सम क्या होता है, बोले सर गृद्ध होता है, गृद्ध, क्या बोलेंगे, गृद्ध बोल देंगे। अब बचा कौन सा, कंचन, तो कंचन का क्या होता है तत्सम, तो बोले सर कंचन का तत्सम होता है आपका, क्या बोलते हैं, अच्छा सी किया था ना आप लोगों ने, आंसर क्या किया था, सी किया था ना, तत्सम पूछा था, कांचन होता है इसका तत्सम। क्या होता है, बोले सर कांचन होता है, काचन, ठीक है। अब देखो क्या रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, ये तत्सम है, इसका तद्भव इधर मैं लिख देता हूं, इसका तद्भव इधर लिखता हूं, तद्भव इधर लिखता हूं, तद्भव क्या लिखा था मैंने, जसोदा, ठीक है। और ये क्या है, बोले सर ये आपका तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। कांचन क्या होता है, बोले सर ये इसका तत्सम है। तो उधर मैंने क्या लिखा, उधर तत्सम लिखा है, ध्यान रखिएगा, समझ आया। हाँ तो सी वाले भाई साहब समझ गए ना, निकाल लो, भैंस डूब रही है, ए वाला हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ये बताना है। देखिए वारिद का बादल अभी बताया मैंने, कहेंगे सर एकदम साहब। भागने का, भाई भगनी को किसे, भगनी को क्या कहा जाता है, भगिनी, तो बोले सर भगिनी को बहिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोले सर बहिन कहा जाता है, ठीक है। अब भगनी का भगने मतलब भगनी से जो जन्मा हुआ भांजा, कहेंगे सर सही है। श्रावण को सावन कहा जाता है, लोहा को लौह कहा जाता है, लौह बोलेंगे इसको, और लवंग को क्या कहा जाता है, तो लौंग कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखो कपाट को क्या बोलेंगे, कपाट को भैया किवाड़ बोला जाता है, इसका मतलब ये तत्सम है, ये तद्भव हो गया, ठीक है। कीटक या कीट, कीटक या कीट, कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, तद्भव हो गया। उसके बाद कह रहा है कुंभकार का क्या होता है, बोलो सर कुंभकार का कुम्हार होता है। क्या होता है, कुम्हार, ठीक। कूची क्या है, बोलो सर कूची तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर कुर्चिका होता है, कुर्चिका, क्या बोलेंगे, कुर्चिका होता है। सी वाला आंसर हो गया, सभी लोग याद रखिएगा, बोलो क्लियर हुआ क्या, हाँ कूची का कुर्चिका। अगले पे आ जाओ, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है आपको। अब देखो ध्यान दीजिएगा, स्थान तो आपका तत्सम शब्द ही है, ठीक है। निर्झर को क्या कहा जाता है, बोलो सर झरना कहा जाता है। यौवन का तद्भव क्या है, बोलो सर जोबन होता है, ठीक है ना, गाना भी सुना होगा जोबन। तो जीभ को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जीभ का तत्सम क्या होता है, बोलो सर जीवा होता है। क्या बोलेंगे, जीवा होता है, जीवा, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर जीवा हो जाएगा, जीवा ऐसे लिखेंगे। तो सी वाला आंसर हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, अवतार, अमीय, आशा और अक्षर। अब देखो अवतार तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर अवतार होता है। आशा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, आस होता है। अक्षर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, आखर होता है। अमी क्या है, बोलो सर अमी तत्सम नहीं है,
इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, अमृत होता है, अमृत। इसका मतलब बी वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे, सच बता रहा हूं, बहुत इजी है, नहीं है, बताइएगा एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्सम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तत्सम नहीं है, आकाश, मेघ, पवन, सियार। आकाश तो तत्सम है, तद्भव बनाओगे तो ऐसे आकाश कहा जाता है, ऐसे लिखोगे। मेघ का क्या होता है बोलो सर, मेघ, मेघ मेह होता है, मेह, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सियार। पवन का क्या होता है बोलो सर, पवन का पौन होता है, क्या चल रही है बोलो सर, पौन चल रही, ठीक है। अब कह रहा है सियार का क्या होगा, तो सियार का क्या होता है बोलो सर, श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल, ऐसे लिखेंगे श्रृंगाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताएंगे एक बार, क्लियर समझ आ रहा है सभी को, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है जरा बताइएगा। सुख है, वार्ता है, पलंग है, वानर है। आसान है या नहीं है आपको बताना है। श्रृंगाल जैसे अक्कू जी ने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है, वैसे लिखा जाता है। वार्ता का बात, सुख का सुआ, सुआ, वानर का बंदर, ये तद्भव हो गया। नहीं, तद्भव शब्द कौन सा है, अच्छा सा। उसके बाद क्या कह रहा है, पलंग तद्भव है, पलंग का क्या हो जाएगा, पर्यंक होगा, पर्यंक ऐसे लिखेगा, पर्यंक, ठीक है। ये तत्सम है आपका, इसका मतलब सी वाला आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है। एकदम आसान आसान दे रहा है। अनवगत का मतलब क्या होता है, जिससे, जिसे जाना ना गया हो, मतलब अवगत नहीं हुए हैं, ना गया हो। तो जिसे जाना ना गया हो उसे क्या कहा जाता है बोले सर, उसे अनवगत कहा जाता है। असाध्य के देखो दो मतलब होते हैं, दोनों मतलब को ध्यान से समझिएगा। असाध्य, जो कार्य ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है बोले सर, उसे असाध्य कहा जाता है। दूसरा इसका मतलब होता है बोले सर, ऐसा रोग, क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर ऐसा रोग, ऐसा रोग जिसका उपचार ना हो सके, उपचार ना हो सके, उसे क्या कहा जाता है बोले सर, असाध्य कहा जाता है। अविभाज्य का मतलब आपको पता है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जिसका विभाजन, जिसका विभाजन ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, अविभाज्य कहा जाता है। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहा जाता है। तो भैया शेर वेर मार के आ जाओ यार, गोविंद जी और क्या नाम है इनका, रुचि, धीमान जी, विभा जी, गोविंद जी, सलोनी भाई साहब, सॉरी सलोनी केसरवानी जी भाई साहब नहीं, बहन जी, प्रतिभा रावत जी। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, इच्छा, अभिलाषा, साध्य या गंतव्य, बताइएगा जरा। इच्छा, अभिलाषा, साध्य या गंतव्य। गंतव्य का मतलब होता है जाने का स्थान, पहुंचने का स्थान, जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसे क्या बोलेंगे, कैंसर, उसे गंतव्य कहा जाता है। कल से थोड़ा सा एकदम अलर्ट होइएगा, कल से मैं थोड़ा तगड़े क्वेश्चन लाऊंगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, ऐसा कार्य मतलब ऐसा जिसको आप, जो कार्य सिद्ध कर सकते हैं, जो कार्य हो सकता है, या ऐसा कार्य जिसे किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे साध्य कहते हैं। ऐसा कार्य जिसे नहीं किया जा सकता उसे असाध्य कहते हैं। कह रहा है कि आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, तो पूजनीय मतलब पूजा करने योग्य। ज्येष्ठ कहलाता है भैया जो महान व्यक्ति है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, और महान तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। अद्भुत बोलेंगे, असाधारण बोलेंगे, अनादि बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आदि ना हो, अर्थात आरंभ ना हो। अनादि, जिसका कोई आदि, आदि अर्थात आरंभ, आरंभ ना हो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, अनादि कहा जाता है। उसके बाद अद्वितीय का मतलब क्या होता है बोलो सर, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्वेश्चन कह रहा पार्थिव का दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ क्या होगा। आज का हलवा क्वेश्चन, आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा, आज का पूरा सेट हलवा है, आसानी से इसको खा सकते हो। जिसका संबंध मनुष्य से हो उसे मानुषिक कहा जाता है, मानुषिक बोलते हैं, ठीक है। जिसका संबंध प्रथा से हो उसे क्या बोलते हैं, प्रथा से। आप लोग बताइएगा जरा। जिसका संबंध ईश्वर से हो उसे ईश्वरी बोला जाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे पार्थिव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलेंगे एक बार, समझ आया क्या सभी, जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा सवाल जवाब, अरे ये तो बड़ा पुराना सा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या फिर दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहा जाता है? तो उत्तरापेक्षी का मतलब होता है उत्तर की अपेक्षा करने वाला। क्या बोलेंगे? उत्तर की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब चाह, अपेक्षा करने वाला, चाहने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर उत्तरापेक्षी कहलाता है। उत्तरण मतलब पार करना, उत्तरण मतलब किसी चीज को पार करना, उत्तरण कहलाता है, ठीक है ना। प्रत्युत्तर का मतलब क्या होता है? बोलो सर सवाल जवाब बहस हुज्जत उत्तर पर उत्तर जो दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रत्युत्तर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा सभी लोग, आसान है, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जिसके बालों में चंद्रमा हो, है कांस्टेबल वाले भी ऐसे क्वेश्चन ना पूछें। चक्रपाणी का मतलब जिसके हाथ में चक्र है। चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर पर चंद्र है। चंद्रचूर्ण जिसके बालों में चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई। जिसके शिखर पर चंद्र है चंद्रशेखर, जिसके हाथों में चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो मुकदमा दायर करता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो मुकदमा दायर करता है, मुकदमेबाज, वादी, प्रतिवादी या गवाह। अब जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है, जो मुकदमे का विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत है, कौन सा असंगत है जरा बताइएगा। कह रहा है जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहते हैं, बहुत बढ़िया। जो दिखाई ना दे अदृश्य कहा जाता है, बहुत बढ़िया। जो दिया ना जा सके उसे प्रदेय कहा जाता है, नहीं साहब, जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भैया जो पिया ना जा सके अपेय कहा जाता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? बोलो सर यही गलत है। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे, आसान है वैसे तो, ठीक है। प्रदेय, और देखिए यहां पे अगर शब्द कभी भी आ जाए प्रदेय या शब्द आ जाए देय, तो देय और प्रदेय का मतलब एक ही होता है, जो दिया जा सके, जो दिया जा सके, जो दिया जा सके उसे क्या कहते हैं? देय और प्रदेय कहते हैं। उसके बाद जिसकी आने की है, इतना हलवा क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है, भैया याद रखिएगा। अग्रज का मतलब होता है पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्म लेता है अग्रज कहलाता है। विस्थापित एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर भेजा गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ये बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। वाक्य शुद्धि अशुद्धि तो बढ़िया क्वेश्चन देता है, नो डाउट, ठीक है। कह रहा आपके, अब देखो यहाँ पे एक चीज तो याद रखिएगा हमेशा, आपको पता है ना जो वाक्य की रचना बनती वो कैसे बनती? बोले सर पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्या बनेगी? क्रिया बनेगी, क्रिया के बाद क्या बनेगी? बोले सर सहायक क्रिया बनेगी। क्या बनेगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे था, थी, थे वगैरह अगर है तो, वरना क्रिया पे समाप्त। अब देखो परिश्रम करोगे तो यहाँ पे क्रिया है नहीं, गलत हो गया। अब देखो एक तो गलत हो गया, बचे तीन। आप परिश्रम करोगे यदि, तो योजक का गलत संबंध हुआ है, मतलब ये गलत हो गया। तो पहले यदि आएगा, यदि आप परिश्रम करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप यदि परिश्रम करोगे, गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। योजक से यहां पे देखना है, यदि आप क्या करोगे? परिश्रम करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि भैया दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, जरा बताइएगा। कितने मिनट हुए हैं? 38 मिनट में 40-42 क्वेश्चन आ गए। आप आज एकदम फिक्स टाइम पे खत्म होगी क्लास। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बेचारी में क्या हालत हो गई, बेचारी की क्या हालत हो गई, बेचारी से क्या हालत हो गई, और बेचारी के क्या हालत हो गई। अब देखो दो तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हो, ये भी हलवा है। हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम दिया करें, जो जैसे ही आज्ञा आपकी। अब लो भैया टाइम ले लो, दे दिया मैंने टाइम। अब बताओ कौन सा सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बेचारी का क्या हालत हो गई है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपको बताना है। अब क्या बोलेंगे? देखो भाई कोई बेचारी है और उसकी हालत से संबंध बता रहा है, तो क्या बोलेंगे? बेचारी की क्या हालत हो गई। तो ना में आएगा, ना से आएगा, ना के आएगा, ठीक है। तो बेचारी की क्या हालत हो गई है, हो गई, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और बताइए। माला फूलों की एक माला बनाई है। हाँ, माला फूलों की एक माला बनाई है, फूलों की एक माला बनाई है, सही हो जाएगा। मुझे 10 चाहिए रुपए, नहीं मुझे 10 रुपए चाहिए। क्या बोलेंगे? मुझे 10 रुपया नहीं होगा, मुझे 10 रुपए। देखो ये यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा। मुझे 10 रुपए ऐसे आएगा, मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपया चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। माला ने फूलों की एक माला बनाई है। अच्छा, माला फूलों ने, तो फिर यहाँ पे माला किसी का नाम है। माला ने फूलों की एक माला बनाई है, फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को?
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर भैया पदक्रम वाला आ गया। गाय का शुद्ध घी यहां मिलता है, शुद्ध गाय का घी तो नहीं होगा, शुद्ध गाय थोड़ी, गाय का शुद्ध हो सकता है। यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहां शुद्ध गाय का घी, तो शुद्ध गाय तो फिर यहां भी कट गया। ओए होए क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, तो यहां पे अब बचा 50-50 मामला, तो ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, अब बचा मामला 50-50। अब कौन सा होगा बताइएगा जरा कमेंट करके। तो गाय का शुद्ध घी यहां मिलता है या फिर यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ऐसे भी तो पूछ सकता था कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं अपने मित्रों के पास बैठी हूं, पत्नी सुख दुख की साथी है, मेरी बेटी मेरा प्राण है, सरकार धन्यवाद का पात्र है। सरकार धन्यवाद का पात्र है, सरकार धन्यवाद का पात्र है। चलो अब बताओ इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, अर्थात कौन सा वाक्य शुद्ध है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। कह रहा मैं अपने मित्रों के पास बैठी हूं, तो अगर पुरुष होता तो कहता है यार मैं अपने मित्रों के पास बैठी हूं, सही लगता। अब बैठी हूं कह रहा है, तो मैं अपने मित्रों, देखिए यहां पे भाई वैसे लड़कियां तो सखेली बता रहा हूं, सहेली कहती हैं। अब लड़कियों के लिए लगा मैं अपने मित्र के पास बैठी हूं, तब कह दोगे, क्या कहोगे, मैं अपने मित्र के पास बैठी हूं, तो मित्रों के यहां पे नहीं आएगा लड़कियों के लिए, तो ये तो गलत हो गया। मेरी बेटी मेरी प्राण है, मेरी बेटी क्या है, मेरे प्राण है, तो प्राण बहुवचन है तो यहां पे मेरे आएगा, ये नहीं होगा। सरकार धन्यवाद की पात्र है, सरकार स्त्रीलिंग है तो भैया की पात्र होगी, तो सरकार धन्यवाद की पात्र है नहीं होगा, पात्र है होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे तो यहाँ पे बी वाला सही होगा, बाकी सारे गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, उसके अंदर कई दोष हैं, आकाश बहुत उच्च है। अब जरा बताइएगा यहां पे क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब 3 गलत है, यहां भी 1 शुद्ध है। हाँ बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, शुद्ध कौन सा ये बताना है। बहुत अच्छा, बताएंगे कमेंट करके। अब देखो कोयल का कंठ मधुरतम, मतलब ये उत्तमावस्था है विशेषण की, तो यहां सबसे नहीं लगा सकते, कोयल का कंठ मधुरतम है। ठीक है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, भाई 2 हैं, मोहन और रीता हैं तो तैर रहे हैं, सही हो गया, बी वाला सही होगा मेरे हिसाब से। उसके अंदर कई दोष है, नहीं उसमें कई दोष है, उसमें कई दोष है। आकाश बहुत उच्च नहीं है, आकाश बहुत ऊंचा है, तो इजी है, कर लोगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध बताना है आपको। आप जा सकते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी है, भीड़ पर नियंत्रण रखो, उसे वहां नौकरी पा गई, तो उसे कह रहे हो तो वहां पा गई, वह वहां नौकरी पा गई तो सही होता, उसे वहां नौकरी मिल गई। आंसर डी वाला। कौन सा आंसर, बोलो सर डी वाला। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। उसने काम समाप्त कर चुका, अरे उसने काम समाप्त कर दिया, ठीक है ना, उसने काम समाप्त कर दिया, दिया है, कर चुका है नहीं, कर दिया है। ठीक है, उसके बाद भैंस का सींगे टेढ़ी है, भैंस की सींगे टेढ़ी। इस बार होली नहीं मनाना चाहिए, मैंने इसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो 2 तो गलत हो गए। इस बार होली नहीं मनानी चाहिए, इस बार होली नहीं, होली स्त्रीलिंग है तो मनानी चाहिए, मनाना चाहिए नहीं होगा, तो मैंने इसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये बात क्या हो जाएगी, बोलो सर सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोलो सर सही है। बाकी क्या है, बोलो सर बाकी गलत है। क्लियर सभी को एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जरा बताइएगा। शुद्ध बताना है, मतलब 3 गलत होंगे 1 शुद्ध होगा।
तो जो एक शुद्ध है वो बता दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कह रहा है चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। अरे मेरे दोस्त, बर्फ ठंडी होती है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। अब देखो तो भी लगा दिया और ही भी लगा दिया इसका। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पे क्या है, ये निपात होता है एक तरह का, और यहां तो भी कह रहा है और निपात, मतलब दो दो निपात यूज कर रहा है एक साथ, और उसके बाद अवश्य भी कह रहा है। तो हम तो अवश्य जाएंगे, या तो ये कह दो, या तो हम अवश्य जाएंगे ये कह दो, ठीक है ना। हम तो अवश्य जाएंगे ये कह दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, अवश्य का मतलब ही हो गया, हटा दो। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। अब देखिए आपने यहां पे शायद लगाया और कह रहे हैं यह काम जरूर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, तब शायद यह काम हो जाएगा, तो जरूर यहां से हटा दो। अगर जरूर नहीं हटाना तो फिर शायद हटा दो, ठीक है। हाँ, शायद के साथ जरूर नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा, बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, और शुद्ध कौन सा होगा। इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। कमेंट में छापो आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, बताइएगा। कह रहा है इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा, संदर्भ कहा ही जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, इस संदर्भ में किसी को कहने में नहीं आएगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। अब देखो कह रहा है अंतर बता रहा है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इन दोनों में यही अंतर है, केवल हटा दो। शोक है तो आएगा नहीं साहब, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया, मुझे खेद है, दुख है, शोक नहीं बोलेंगे, शोक तो कहीं मर वर जाए तब। तो यहां आंसर कौन सा होगा, बोलो सर डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। क्लियर। चलिए क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है बताना है। विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम और प्रांत से प्रांतिक, इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो कमेंट करके सभी लोग छापिएगा, आंसर बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। अंक सूची भी कह सकते, सूची तो होती है अंक पत्र, अंक सूची के बाद। अब देखो विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, लेकिन प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता साहब, प्रांत से क्या बनता है, प्रांतीय बनता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण को निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। अब बताइए भैया विशेषण कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन सा विशेषण है। मजहब है, नैतिक है, पीड़ा है, अज्ञान है। आपने कहा पीड़ा कितनी हो रही है, आपने कहा सर बहुत पीड़ा है, ठीक है। अज्ञान, अज्ञानी होता तब विशेषण होता, अज्ञान नहीं विशेषण होगा, भाववाचक है एक तरह से। मजहब कैसा है तुम्हारा, कहें बहुत अच्छा है, सुंदर मजहब है। कैसा है भैया, हमारा मजहब सुंदर है। लेकिन नैतिक क्या हो जाएगा, बोले सर नीति से क्या बना है, नीति विशेषण से क्या बना है, बोले सर नीति विशेषण से नैतिक बना है, ठीक है। तो डी बी वाला आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, कौन है, निशा पासवान जी, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा देखिएगा, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत है। अब सबसे पहली बात तो रेखांकित की बात कर रहा है, रेखांकित की बात कर रहा है और पूछ रहा है आंसर कौन सा होगा। कह रहा है मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा, तो मेरे हिसाब से यहां पे कितना होना चाहिए ना, कितना और कितना, यार रेखांकित नहीं किया हमारे टाइपिस्ट ने। अब आपको बताना है विशेषण कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। धन कह रहा है तो कितना हो जाएगा, अच्छा समझ गया मैं, इसकी बात कर रहा है। धन है कितना, मतलब गिनने की बात कर रहा है, और जब गिनने की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, धन क्या करते हो, गिना ही जाता है, नापा तोला थोड़ी जाएगा, धन तो गिना जाएगा ना, तो संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कितना धन और याचक कितना लेगा, तो धन तौल के नहीं लिया जाता है, धन नाप के ही लिया जाता है, मतलब गिन के ही लिया जाता है, तो धन को गिना ही जाता है, काउंट किया जाता है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है बताइएगा। धन से धनिक, सुख से सुखी, दिन से दैनिक और बंगाल से बंगाली, बंगाली बाबा। अब जरा बताइएगा
आंसर कौन सा होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। धन से क्या होगा, कोई बताएगा? धन से धनी बनेगा, धनवान बनेगा, धनाढ्य बनेगा, ना कि धनिक बनेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला शुद्ध है, सुख से सुखी, दिन से दैनिक, बंगाल से बंगाली। सही कह रहा। मैला गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपने कहा मैला व्यक्ति, बड़ा मैला आदमी है यार, कैसा है? मैला आदमी या मैला कपड़ा। भीतरी भवन या भीतरी कक्ष, कक्ष की विशेषता है कि वो भीतरी। जूते की विशेषता है कि वो जापानी है। पांव की विशेषता क्या होगी? तो आप कह दोगे मोटा पांव, पतला पांव, छोटा पांव, मोटा कह दोगे पांव। तो बी डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। फिर वही आ गया भैया, गुणवाचक नहीं। गोल है, आधा है, बलवान है, रोगी है। अब यहां कौन सा गुणवाचक नहीं होगा, जरा बताइएगा कमेंट करके, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। कल से थोड़ा सा होशियार रहिएगा, कल से थोड़ा गजब क्वेश्चन लाऊंगा मैं, तगड़े तगड़े लाऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब लगे कि यार क्वेश्चन है, मतलब ऐसा थोड़ी यार, ऐसे नॉर्मल। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? आधा नहीं होगा। अच्छा, मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया बताना ये आधा होगा क्या, तो ये आधा गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, क्या होगा? अब देखो, वैसे आधा क्या हो जाएगा? बोलो सर, वैसे आधा जो है वो गणनावाचक है। गणनावाचक बोले तो संख्यावाचक है। क्या बोलेंगे? गणनावाचक बोले तो संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, आधा। तो यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपूर्ण गणनावाचक में आएगा। 10 ग्राम सोने की पायल, इस वाक्य में 10 ग्राम क्या है? इतना हलवा क्वेश्चन बनाने की क्या आवश्यकता थी साहब? 10 ग्राम तौल नाप रहा है, सब परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर सकते हो? नहीं, आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य कौन सा है, बताइएगा। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है। यह पुस्तक मोहन की है। अब देखो क्या कह रहा है, यह पुस्तक। यहां पे ये जो यह है, ये देखिए सर्वनाम के ठीक बाद क्या हो? संज्ञा हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, इसको क्या कहेंगे? इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, सार्वनामिक। ठीक है, वह लड़की यहां भी सार्वनामिक बन जाएगा। दौड़ में राधा प्रथम आई, प्रथम आई, तो ये एक संख्यावाचक बन जाएगा, संख्यावाचक। अब देखो व्यक्ति क्या है? बोलो सर, विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, ईमानदार क्या है? बोलो सर, ईमानदार विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। अब विशेषण की विशेषता क्या बताई जा रही? बड़ा ईमानदार है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में ये जो बड़ा शब्द है, ये क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भैया? विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित, ये क्वेश्चन थोड़ा है, लग रहा है दम है यार, हल्के हल्के क्वेश्चन थे, मजा नहीं आ रहा था। वहां कौन आदमी जा रहा है? वह कक्षा में प्रथम आई है, उसके पास आधे पैसे रह गए हैं, आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, असंगत की बात कर रहा है, युग की विशेषता है आधुनिक। सही है भैया। उसके पास आधे पैसे रह गए, पैसों की विशेषता है आधे, संख्यावाचक। सही है। वह कक्षा में प्रथम आई है, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, वहां कौन आदमी जा रहा है? परिमाणवाचक। तो वह देखो, वह और कक्षा, कक्षा क्या है? बोलो सर, संज्ञा है, समूहवाचक। कक्षा, वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वहां कौन आदमी जा रहा है? तौल नाप थोड़ी रहा है यहाँ पे, हट। तो यहाँ पे ए वाला आंसर होगा, यही असंगत है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैधानिक विशेषण से मूल शब्द क्या होगा, कोई बताएगा? वैधानिक से मूल शब्द क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अब देखो सिंपल सा है, यहां पे क्या होगा? बोलो सर, यहां पे विधान शब्द रहा होगा, एक प्रत्यय लगाया गया, ये क्या बन जाएगा? वैधानिक बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो हाँ या ना, कमेंट करके बताओ यार, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो? बोलो हाँ या ना, कमेंट करके